चंदनपुर नाम के गांव में लड्डू नाम का एक बेहद लालची समोसा बेचने वाला रहता था। वो अपने नाम के विपरीत बहुत ही पतला दुबला था। गांव के सभी लोग उसी लड्डू की दुकान से गर्मा गर्म समोसे खाया करते थे। लड्डू की दुकान के सामने गरीब मानस का गुलाब जामुन का ठेला था, लेकिन लड्डू के समोसे की दुकान की वजह से बेचारे मानस के ठेले पर कोई भी ग्राहक नहीं आता था। अरे श्यामू, जल्दी जल्दी हाथ चला और ये समोसे का आलू मसाला तैयार कर। तुझे पता है ना कि ग्राहकों के आने का समय हो गया है, और तूने वो सीक्रेट पाउडर इस मसाले में मिलाया तो है ना, उससे समोसे का स्वाद और ज्यादा बढ़ जाता है। लड्डू की बात सुनकर श्यामू गुस्से में अपने आप से बोलता है, छी, कितना मतलबी इंसान है ये। ऐसा सोचता है कि जैसे मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि उस पाउडर से क्या होता है। कितना धूर्त इंसान है ये। अरे श्यामू, क्या सोचने लग गया? जल्दी जल्दी हाथ चला भाई। अरे मालिक, आप चिंता मत कीजिए। आपने मुझे जैसा बताया था मैंने उतना ही वो पाउडर इस मसाले में मिला दिया है। देखो, आप खुद देखो, ये समोसे के मसाले में से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे वाह वाह वाह, मसाले से क्या महक आ रही है, और आएगी भी क्यों नहीं। ये लड्डू के यहाँ का समोसा है। थोड़ी देर में लड्डू की दुकान पर समोसे खाने के लिए ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। अरे भाई लड्डू, तेरी दुकान के समोसे की तो बात ही निराली है। अरे वाह, इसके मसाले से तो बहुत अच्छी महक आ रही है। जरा मुझे एक प्लेट समोसे दियो भाई। हाँ भाई, क्यों नहीं, अभी देता हूँ, रुको। ये लड्डू के यहाँ के समोसे हैं। ऐसा समोसा तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा। इधर लड्डू की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी होती है। उधर बेचारे मानस के गुलाब जामुन के ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं होता। ये देखकर मानस अपने आप से बोलता है, हे भगवान, आज भी मेरे ठेले पर कोई ग्राहक नहीं आया। आज भी मेरी एक भी गुलाब जामुन नहीं बिकी है। हे भगवान, मैं कैसे अपने घर का गुजारा करूंगा। न जाने ये लड्डू अपने समोसे में ऐसा क्या मिलाता है जिससे इनकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है, और मैं इतनी मेहनत से गुलाब जामुन बनाता हूँ और कोई भी मेरी ये खाने नहीं आता। अरे वाह वाह वाह, आज भी बहुत ज्यादा मुनाफा हो गया। हे भगवान, आपकी कृपा मुझ पर ऐसे ही बनी रहे। अरे है ना श्यामू, मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ मालिक, अगर ऐसे ही रोज कमाई होती रही तो आप बहुत ही जल्दी इस पूरे गांव में सबसे ज्यादा मालदार इंसान बन जाओगे। हाँ, और इससे मेरी तिजोरी भी पैसों से भरी रहेगी। हाँ मालिक, वो तो है। अरे मालिक, मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ हाँ बोल, क्या कहना है तुझे? वैसे भी आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। वो मालिक, क्या है ना, मैं कह रहा था कि आप जरा मेरी तनख्वाह थोड़ी बढ़ा दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इतनी तनख्वाह से मेरा घर चल नहीं पाता है। अरे क्या है रे, अभी कुछ महीनों पहले ही तो तेरी तनख्वाह बढ़ाई थी, तो उससे भी तेरा घर नहीं चल पाता है क्या? मालिक, कुछ महीने पहले नहीं, इस बात को 2 साल हो गए हैं, और आजकल तो इतनी महंगाई बढ़ गई है, इतनी तनख्वाह में घर का गुजारा नहीं हो पाता है। अबे सारा मूड खराब कर दिया तूने मेरा। अब ज्यादा दिमाग मत खराब कर मेरा, नहीं तो तुझे पता है ना कि मैं क्या करूंगा। लड्डू की बात सुनकर श्यामू डरकर चुप हो जाता है। जब देखो मुझे नौकरी से निकालने की धमकी देता रहता है। बेटा, जिस दिन मुझे मौका मिला ना, तो मैं इसका ऐसा हाल करके जाऊंगा, देखता रह जाएगा ये लालची इंसान। चल ठीक है, मैं जा रहा हूँ, और तू यहाँ से ये साफ सफाई करके दुकान बंद करके चला जाइयो, ठीक है? और उधर मानस परेशान होकर घर पहुंचता है। अरे बेटा, आ गया तू? मैं कब से तेरी राह देख रही थी। क्यों माँ, क्या हुआ? अरे बेटा, मैंने तुझसे कहा था ना, आते हुए घर का कुछ सामान लेते आना। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे माँ, मुझे याद है, लेकिन मैं क्या करता। रोज की तरह आज भी मेरी एक भी गुलाब जामुन नहीं बिकी। अरे बेटा, तू तो बहुत ही अच्छी गुलाब जामुन बनाता है, फिर तेरी एक भी क्यों नहीं बिकती? माँ, तुझे पता है ना कि वो लड्डू के समोसे की दुकान की वजह से मेरे ठेले पर कोई भी ग्राहक नहीं आता है। ना जाने वो अपनी समोसे में क्या मिलाता है जिससे रोज उसकी दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है।
अरे बेटा, तुझे पता है कि वो लड्डू बहुत ही ज्यादा लालची इंसान है। वो अपनी समोसे में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिलाता है जिससे गांव के सारे ग्राहक उसकी दुकान पर जाते हैं। कोई नहीं माँ, अब तू भी देखियो कि मैं अब कितनी मेहनत करता हूँ जिससे कि गांव के लोग खुद ही मेरे ठेले पर गुलाब जामुन खाने आएंगे। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। वैसे मेरे पास एक चीज है जिससे तेरी गुलाब जामुन खूब बिकेंगी। अच्छा माँ, तो फिर जल्दी लेकर आ। मानस की माँ रसोई में जाकर वहाँ से एक छोटी डिब्बी लेकर आती है। अरे माँ, ये तेरे हाथ में किस चीज की डिब्बी है? बेटा, ये है केसर। इसको गुलाब जामुन की चाशनी में डालने से उसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी। फिर देखना कैसे ग्राहक तेरे ठेले पर आते हैं। लेकिन माँ, तुझे लगता है कि इससे काम बन जाएगा? अरे बेटा, तेरे पिताजी भी गुलाब जामुन बनाते थे तो उसमें थोड़ा सा केसर मिला देते थे, इसलिए हमेशा उनके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। अच्छा माँ, फिर अब मैं भी पिताजी की तरह गुलाब जामुन बनाऊंगा। हाँ बेटा, तेरे पिताजी की गुलाब जामुन तो पूरे गांव में मशहूर थी, तभी तो मैंने तुझे भी गुलाब जामुन का ठेला लगाने को कहा था। माँ, वैसे इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं अब कल से गुलाब जामुन में इस केसर को डालकर ही गुलाब जामुन बनाऊंगा। इधर मानस अपनी गुलाब जामुन को अच्छा बनाने के लिए मेहनत करने लग जाता है। अरे ये क्या मीना, तू फिर से इतनी जल्दी सोने लग गई? तुझे नहीं पता कि मैं दुकान से थका हुआ आता हूँ? अच्छी क्या है आप भी ना, जब देखो मेरे खाने पर और दूसरा मेरे सोने पर नजर लगाते रहते हो। मुझे तो तुम्हें नजर लगाने के अलावा और कोई काम ही नहीं है ना? चलो खड़ी हो और मुझे खाना ला कर दो। तुम्हें बात सुनाई दे रही है मेरी? अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं सो रही हूँ? खुद जाकर रसोई से खाना ले आओ। और वैसे भी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैंने तुमसे कहा था ना आते हुए मेरे लिए समोसे ले आना, लाए क्या? तुम्हें नहीं पता कि दुकान पे जितने भी समोसे बनते हैं वो सब बिक जाते हैं? तो फिर बताओ मैं तुम्हारे लिए समोसे कहाँ से लाऊं? देखिए जी, मुझे नहीं पता, आप मेरे लिए भी समोसे लेकर आइएगा। मेरा भी मन करता है समोसे खाने का। आप तो मुझे दुकान पर आने नहीं देते हो और ना ही मेरे लिए समोसे लेकर आते हो। हाँ हाँ ठीक है, ला दूंगा तुम्हारे लिए भी समोसे। अब तो मेरे लिए खाना लाकर दे दो। देखिए जी, अब मैं सो रही हूँ, रसोई में खाना बना हुआ है, आप खुद जाकर खा लो। इस औरत से बहस करने का फायदा नहीं है, अब मैं खुद ही जाकर खाना खा लेता हूँ। लड्डू रसोई में खाना खाने जाता है कि तभी उसे रसोई में वो सीक्रेट पाउडर का डिब्बा दिखता है। यही तो मेरा वो जादुई पाउडर है जिसे मैं समोसे के मसाले में डालता हूँ, जिसे समोसे का स्वाद बिल्कुल अलग ही हो जाता है। गांव के सभी लोग सिर्फ इसकी वजह से मेरी दुकान पर समोसे खाने आते हैं। कल सुबह इसे दुकान पर ले जाना है। दुकान पर यह मसाला खत्म हो गया है। अगले ही दिन लड्डू अपनी दुकान पर मसाला लेकर जाता है। अरे वाह वाह शामू, आज तो समोसे में से बहुत अच्छी महक आ रही है। हाँ मालिक, ये तो बस मेरे हाथों का कमाल है। क्या तेरे हाथों का कमाल या फिर मेरे दिए हुए मसाले का कमाल है? मालिक, मसाला तो कल ही खत्म हो गया था। मैंने आपसे कहा तो था कि मसाला खत्म हो गया है। हाँ, तो तभी तो कहूँ कि समोसे के मसाले में महक इतनी कम क्यों आ रही है। हट, तू तो किसी काम का नहीं है। मुझे ये मसाला इसमें डालना होगा। ये कंजूस मालिक तो कभी मेरे काम की तारीफ नहीं करता है, बस अपने इस पाउडर की ही तारीफ करता रहता है। ऐसा कहकर लड्डू समोसे के मसाले में पाउडर डालता है। अरे मुझे थोड़ी महक कम लग रही है, क्यों ना मैं ये सारा पाउडर इसमें डाल दूं? इतना कहते ही लड्डू उस डिब्बे का सारा पाउडर उस समोसे के मसाले में डाल देता है। अरे रे, ये मालिक ने तो इतना सारा मसाला डाल दिया इस समोसे में। इनके लालच की सजा बेचारे गांव वालों को भुगतनी पड़ेगी। हे भगवान, इस लालची मालिक के लालच से बेचारे इन गांव वालों की रक्षा करना। ये ले पकड़ और इस डिब्बे को उठाकर अच्छे से अंदर रख दे। अब देखियो कि समोसे कितने स्वादिष्ट हो जाएंगे। और थोड़ी जल्दी जल्दी हाथ चला ले, ग्राहक आने वाले होंगे। मालिक, मैं तो सुबह सुबह से ही काम कर रहा हूँ। हाँ,
वो तो मुझे पता है कि तू दुकान पर कितना काम करता है। अगर तू जल्दी जल्दी काम करता तो अभी तक दुकान का सारा काम हो गया होता। खुद तो बैठा रहता है, सुबह भी देरी से दुकान पर आता है और शाम को भी जल्दी चला जाता है, और मुझसे कहता है कि मैं काम नहीं करता हूँ। शामू, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू मेरे बारे में कुछ बोल रहा है? अरे मालिक, मेरी इतनी कहाँ हिम्मत कि मैं आपके बारे में कुछ बोल सकूं? थोड़ी ही देर में लड्डू की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। अरे लड्डू, जरा मुझे 5 प्लेट समोसे पैक करके दे दे भाई। आज मेरी भाभी आई हुई है, तो थोड़ा इम्प्रेशन जमाने के लिए मैं उसे तेरे यहाँ के समोसे खिला दूंगा। अरे भाई साहब, इम्प्रेशन भी मेरे समोसे खिलाकर करोगे? हाँ हाँ भाई, इस गांव में तेरे यहाँ के समोसे से अच्छा कुछ नहीं है। ऐसे ही धीरे धीरे लड्डू की दुकान से सारे समोसे खत्म हो जाते हैं और लड्डू की दुकान के गल्ले में बहुत सारे पैसे जमा हो जाते हैं। अरे वाह वाह वाह, आज भी इतनी सारी कमाई हुई है। अरे वाह, मेरी तिजोरी अब जल्दी भरने वाली है। लगता है अब मैं जल्दी ही इस गांव का सबसे धनी आदमी बनने वाला हूँ। लगता है अब ये मालिक जल्दी इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन ही जाएगा। अगले दिन लड्डू अपनी दुकान पर खड़ा होता है। उधर मानस अपनी माँ की दी हुई केसर गुलाब जामुन की चाशनी में डालता है। अरे वाह, आज तो गुलाब जामुन में से कितनी अच्छी सौंधी खुशबू आ रही है। माँ सही कह रही थी कि इस केसर से गुलाब जामुन में से बहुत अच्छी खुशबू आएगी। कि तभी एक औरत लड्डू की दुकान पर आती है। अरे क्या लड्डू भाई साहब, कल आपकी दुकान से जो समोसे लेकर गई उसे खाकर मेरे बच्चों के पेट में दर्द हो गया। वो औरत ये सब बोल ही रही होती है कि तभी एक आदमी लड्डू की दुकान पर आता है। अरे क्या रे लड्डू, तूने अब क्या समोसे में मिलावट करना शुरू कर दिया है? तेरी वजह से कल मेरी भाभी के सामने मेरी बेइज्जती हो गई। कल तेरे यहाँ के समोसे खाते ही उसके पेट में दर्द हो गया। अरे भाई, तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? मेरे यहाँ के बने समोसे में तो आज तक किसी ने भी कोई कमी नहीं निकाली, और इस पूरे गांव में क्या, आसपास के गांव में भी मेरे जैसे समोसे कोई नहीं बेचता है। अच्छा, तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? अरे भाई, लगता है तूने अच्छी नीयत से अपनी भाभी को समोसे नहीं खिलाए, इसीलिए तो उसके पेट में दर्द हो गया। लड्डू की बात सुनकर उस आदमी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अच्छा, तो लड्डू भाई साहब ये क्या झूठ बोल रहे हैं? तेरे कहने का मतलब क्या है कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं? एक तो तू मिलावट वाली समोसे बेचता है, ऊपर से हमें झूठा बना रहा है। ऐसे ही थोड़ी देर में लड्डू की दुकान पर शिकायत करने के लिए और ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। हाँ भाई, ये लोग सही कह रहे हैं। कल जो हम लोग तेरी दुकान से समोसे ले गए थे, उसमें हम सबका पेट दर्द हो गया। देख भाई लड्डू, अब तू ये अपनी दुकान बंद ही कर दे, क्योंकि अब से कोई भी तेरी दुकान से समोसे नहीं खाएगा। अरे हाँ भाई, सही कह रहे हो। इस लड्डू की दुकान के समोसे खा के मरना थोड़ा ही है। वो सारे ग्राहक लड्डू को सुनाने लगते हैं। तभी उनमें से खड़े एक ग्राहक को मानस के ठेले की गुलाब जामुन की खुशबू आती है। अरे वाह वाह, ये खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। अरे भाई, ये मेरी समोसे के मसाले की खुशबू आ रही है। अबे नहीं बे, ये खुशबू तेरी दुकान से नहीं आ रही है, बल्कि ये तो गुलाब जामुन की खुशबू आ रही है। अरे, ये खुशबू तो मानस के ठेले की गुलाब जामुन से आ रही है। सारे ग्राहक लड्डू की दुकान छोड़कर मानस के ठेले पर गुलाब जामुन खाने चले जाते हैं। तभी श्यामू लड्डू से बोलता है, अरे मालिक, देखा, इस मानस ने तो आपकी एक धंधा ही चौपट कर दिया है। देखो, सभी ग्राहक कैसे इसकी बनाई हुई स्वादिष्ट गुलाब जामुन खा रहे हैं। तुझे बड़ा पता है कि इसकी गुलाब जामुन स्वादिष्ट है। अरे मालिक, खुशबू इतनी अच्छी है तो मुझे लगा कि स्वादिष्ट ही होंगी। लगता है इस मानस को तो सबक सिखाना पड़ेगा। लड्डू से पंगा लेकर इस मानस ने अच्छा नहीं किया। मैं इस मानस को यहाँ टिकने नहीं दूंगा। इसने मेरे ग्राहकों को मुझसे छीना है। मैं अब इसे नहीं छोड़ूंगा। अरे माँ कहाँ गई? बाहर आ, देख। अरे क्या हुआ बेटा, तू आज इतना खुश क्यों है? मानस ठेले से कमाए वो सारे पैसे अपनी माँ को दे देता है।
अरे वाह बेटा, इतने सारे पैसे। हाँ माँ, ये सारे पैसे आज मैंने गुलाब जामुन बेचकर कमाए हैं। लेकिन माँ, अगर तू मुझे वो केसर नहीं देती तो शायद मैं आज भी एक भी गुलाब जामुन नहीं बेच पाता। ये सब तेरी वजह से हुआ है माँ। अरे बेटा, ये सब मेरे नहीं, तेरे पिताजी के नुस्खे की वजह से हुआ है। वो भी तो ऐसे ही गुलाब जामुन बनाते थे। और बेटा, जितना उस केसर का कमाल है ना, उतना उसमें तेरी मेहनत भी है। माँ, मैं अब कल से और ज्यादा मेहनत करूंगा, जिससे मेरी बनाई गुलाब जामुन भी पूरे गांव में फेमस हो जाए। इधर मानस अपनी मेहनत की कमाई को देखकर खुश हो रहा था। तो उधर लड्डू मानस से बदला लेने के लिए हकीम के पास जाता है। अरे हकीम जी, आप मुझे ऐसी कोई चीज़ चाहिए जिससे किसी चीज़ में मिलाकर खिला दो तो उसके पेट में दर्द हो जाए। रोक भी देता हूँ। ये बता, जो तू वो पाउडर ले गया था उससे तेरा काम हो रहा है या नहीं? काम तो बहुत अच्छे से हो रहा था, लेकिन पता नहीं 1-2 दिन से उसे खाकर लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब मैंने तुझे जितना बताया था, तूने उससे ज्यादा ही वो पाउडर का इस्तेमाल किया है, जिस वजह से लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। हकीम जी, 2-3 दिन से मेरा धंधा ठप हो रहा है। कोई भी मेरी दुकान पर समोसे खाने नहीं आ रहा है। ये ले, इसे तू थोड़ा सा ही खाने में मिला और तुरंत इसका कमाल देख। लेकिन अगर तूने इसकी मात्रा ज्यादा बढ़ा दी तो जान भी जा सकती है। हकीम जी, अब चिंता मत करो, आपने जितना बताया है उतना ही इसे मिलाऊंगा। देख, मेरे दिए हुए पाउडर से तेरा बहुत फायदा हुआ है ना, तो तुझे ये सब फायदा मैंने ही करवाया है, तो तुझे मुझे भी तो कुछ फायदा करवाना होगा, जिससे मैं भी खुश रहूं और तू भी। हाँ हकीम जी, अगर इससे मेरा काम हो गया तो मैं तुम्हें बहुत खुश कर दूंगा। लेकिन लड्डू, तुझे मेरी बात याद है ना कि ये पाउडर तुम या अपनी फैमिली में से किसी को भी मत खाने देना। हाँ हकीम जी, मुझे याद है कि आपने बताया था कि इस पाउडर के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसे खाकर पेट दर्द, सिर दर्द, उल्टियाँ और इससे बड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं। हाँ, मेरी इस बात को तुम हमेशा याद रखना। ऐसा कहकर लड्डू वहां से अपने घर चला जाता है। अरे मीना, जरा इस डिब्बी को संभाल कर रख दो। मैं अभी सोने जा रहा हूँ, तो सुबह मुझे याद से डिब्बी दे देना। लेकिन ए जी, आखिर इस डिब्बी में ऐसा है क्या? अरे, इसमें ऐसी चीज है जिसे इसे किसी चीज में मिला दो तो उसका स्वाद ही बदल जाता है। अच्छा जी, अगर ऐसा है तो आप थोड़ा सा मुझे दे सकते हो? मैं भी खाने में इसे डालकर खा के देखूंगी। नहीं, तुम इसका इस्तेमाल मत करना, ये तुम्हारे लिए नहीं है। इसे संभाल कर रखना, बहुत महंगा है ये। जब मैं सुबह जाऊंगा तो मुझे याद से दे देना। ऐसा कहकर लड्डू सोने चला जाता है। तभी मीना बोलती है, तुम्हारे कहने से क्या होता है? मुझे लगता है कि ये इसे समोसे में मिलाते हैं, तभी तो इनकी समोसे गांव में इतनी मशहूर है। क्यों ना मैं ये थोड़ा सा निकाल लूं? अगली सुबह लड्डू अपनी दुकान पर जाता है। देखिए मालिक, इस मानस के ठेले पर ग्राहकों की कितनी भीड़ लगी हुई है। इसने तो आपके धंधा ही चौपट कर दिया है। मालिक, मुझे नहीं लगता कि आज भी हमारी दुकान पर कोई भी ग्राहक आएगा। अरे शामू, तू चिंता मत कर, मैंने इसका जुगाड़ कर लिया, तू बस देखता जा। लड्डू जैसे ही अपनी जेब में हाथ डालता है, उसे याद आता है कि वो डिब्बी तो वो घर पर ही भूल गया। लेकिन मालिक, आखिर उस डिब्बी में ऐसा क्या है? आप जो मसाला इस्तेमाल करते हो वो तो यहाँ दुकान में रखा हुआ है। अरे वो कुछ अलग ही चीज है, तू जा और उसको लेके आ बस। लड्डू के कहने पर शामू लड्डू के घर के लिए निकल जाता है और रास्ते में बोलता हुआ जाता है, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। दाल में काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली लग रही है। जिस तरह से वो लड्डू मालिक बेचारे मानस को देख रहा था, लगता है वो कुछ बड़ा ही खेल खेलने वाला है। शामू जैसे ही घर जाता है तो घर के अंदर से मीना के चिल्लाने की आवाज आती है, मालकिन मालकिन, अरे अरे मालिक। अरे शामू,
क्या हुआ? तू इतना हाफ क्यों रहा है? और मैंने तुझसे जो बोला था लाने को, तू लाया वो? अरे मालिक, आप सब कुछ छोड़िए और अभी घर चलिए। वो मालकिन। अरे क्या हुआ तेरी मालकिन को? अरे मालिक, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप अभी मेरे साथ घर चलिए। श्यामू लड्डू को अपने साथ घर ले जाता है और घर जाकर देखता है कि मीना बेहोश पड़ी है और उसके पूरे शरीर पर मोटे मोटे दाने होते हैं। अरे डॉक्टर साहब, ये मीना के साथ क्या हो गया? अरे लड्डू, तुम्हारी बीवी ने कोई खतरनाक केमिकल वाली चीज खाई है, जिसकी वजह से उसके शरीर पर ये सब हुआ है। डॉक्टर ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी मीना को होश आ जाता है। ए जी, मैंने तो बस खाना ही खाया था, और वो जो आप समोसे के लिए मसाले में जो पाउडर मिलाते हो ना, बस उसी को मैंने अपने खाने में मिलाया था। उसे ही खाकर मेरे शरीर पर ये फोड़े हो गए और मुझे चक्कर आ गया। क्या? वो समोसे में मिलाने वाला पाउडर? हाँ, आपकी समोसे भी तो इसी पाउडर की वजह से इतनी फेमस है ना, इसलिए मैंने भी आज खाने में वो सारा मसाला डाल दिया था। क्यों? 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 तुमने आखिर वो पाउडर क्यों इस्तेमाल किया? तुम्हें मुझे ये बात बतानी चाहिए थी। आपने मुझे ये पाउडर इस्तेमाल करने से मना किया था, इसलिए मैंने चुपके से उसमें से वो पाउडर निकालकर खाने में मिलाकर खाया। तुम्हें नहीं पता कि ज्यादा वो पाउडर खाना खराब है? क्यों? आखिर उस पाउडर में ऐसा क्या है जो उसे खाना खराब है? नहीं, मैं अगर मर भी गया तो मैं किसी को भी उसके बारे में नहीं बता सकता हूँ। तो ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारी बीवी का इलाज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मुझे नहीं पता लगेगा कि तुम्हारी बीवी की हालत किस वजह से खराब हुई है, तो मैं इलाज नहीं कर पाऊंगा। तुम अपनी बीवी को अस्पताल में ले जाओ, मैं जा रहा हूँ। ज्यादा लालच की वजह से मैं समोसे के अंदर उसमें स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें ये पाउडर मिलाता हूँ। क्या पाउडर? हाँ, जिस वजह से समोसे का मसाला और स्वादिष्ट हो जाता है। मुझे वो पाउडर की डिब्बी दिखाओ। शामू अंदर जाकर उस पाउडर की डिब्बी को डॉक्टर को लाकर देता है। सत्यानाश! तुम्हें पता भी है कि इस पाउडर के ज्यादा सेवन से इंसानों के शरीर के अंदर कितनी तरह की बीमारियां होती हैं, और तुम ये पाउडर रोज बेचारे ग्राहकों को मिलाकर खिलाते हो। तुम्हें पता है तुम कितना बड़ा पाप कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि इसे इस्तेमाल करने की क्या सजा है? डॉक्टर साहब, आपको जो सजा देनी है आप वो मुझे दे दो, लेकिन आप मेरी बीवी को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी को बचा लीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारी बीवी का इलाज कर दूंगा, लेकिन तुमको मेरी एक शर्त माननी होगी। हाँ डॉक्टर साहब, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। ठीक है, तो तुम्हें अपना ये जुर्म दरोगा के सामने कबूल करना होगा। हाँ, बोलूंगा। मैं सब कुछ सच सच बोलूंगा। आप बस मेरी बीवी को बचा लीजिए। लड्डू के कहते ही डॉक्टर दरोगा को लड्डू के घर बुलवा लेता है। तभी वहाँ खड़े लोगों में से एक आदमी बोलता है, छी 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 लड्डू, तुम लालच की वजह से बेचारे गांव के लोगों को एक तरह से जहर दे रहे थे। आज जो भी तुम्हारे साथ हुआ है वो सब तुम्हारे कर्मों का फल है। अगर आज ये तुम्हारी बीवी के साथ नहीं होता तो तुम ना जाने कब तक हम लोगों को ये जहर खिलाते रहते। अरे भाई, तुम लोग परेशान मत हो। इस लड्डू को तो मैं ऐसी सजा दिलाऊंगा कि ये जिंदगी भर याद रखेगा। और जो इसके साथ वो हकीम है ना, उसे भी हमने पकड़ लिया है। दरोगा जी, आप चाहे मुझे जो भी सजा दो, लेकिन आप मेरी बीवी का इलाज अच्छे अस्पताल में करवा देना। मेरे कर्मों की सजा मेरी बीवी को नहीं मिलनी चाहिए। लड्डू के ऐसा कहते ही दरोगा लड्डू को जीप में बैठाकर थाने ले जाता है। इस कहानी का सार ये है कि लालच हमेशा बुरा होता है और सच्ची मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। लड्डू ने जहां अपने लालच में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया, वहीं मानस ने अपनी मां के पारंपरिक नुस्खे और अपनी ईमानदार मेहनत से सफलता हासिल की।